भगवान शंकर सबका कल्याण करेंगे। गोलोक में मेरे ही रूप श्री कृष्ण रहते हैं। उनकी स्त्री श्री राधा नाम से विख्यात है। वह जगत जननी तथा प्रकृति की परमोकष्ट पांचवी मूर्ति है। वह वहां सुंदर रूप से विहार करने वाली, उनके अंग से उद्भूत बहुत से गोप और गोपियां भी वहां निवास करती हैं। वे नित्य राधा कृष्ण अनुवर्तन करते हुए उत्तमोत्तम क्रीड़ाओं में तत्पर रहते हैं। वही गोप उस समय भगवान शंभु की इस लीला से मोहित होकर शापवश अपने को दुख देने वाली दानवी योनि को प्राप्त हो गया। श्री कृष्ण ने पहले से ही रुद्र के त्रिशूल से उनकी मृत्यु निर्धारित कर दी है। इस प्रकार वह दानव देह का परित्याग करके पुनः कृष्ण पार्षद हो जाएगा। देवेश, ऐसा जानकर तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। चलो हम दोनों शंकर की शरण में चलें। वे शीघ्र ही कल्याण का विधान करेंगे। अब हमें तुम्हें तथा समस्त देवों को निर्भय होकर जाना चाहिए। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, यों कहकर श्री ब्रह्मा श्री विष्णु शिवलोक को चले। मार्ग में वे मन ही मन भक्त वत्सल सर्वेश्वर शंभु का स्मरण करते जा रहे थे। श्री व्यास जी, इस प्रकार वे रमापति श्री विष्णु श्री ब्रह्मा के साथ उसी समय भगवान शिव के लोक में जा पहुंचे, जो महान दिव्य निराधार तथा भौतिकता से रहित है। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान शंकर का दर्शन किया। वह ऊंची एवं उत्कृष्ट प्रभाव वाली सभा प्रकाश युक्त शरीरों वाले शिव के पार्षदों से घिरी होने के कारण विशेष रूप से शोभित हो रही थी। उन पार्षदों का रूप सुंदर कांति से युक्त महेश्वर के रूप के सदृश था। उनके 10 भुजाएं थी, 5 मुख और 3 नेत्र थे। गले में नील चिन्ह तथा शरीर वर्ण अत्यंत घोर था। वे सभी श्रेष्ठ रत्नों से युक्त रुद्राक्ष और भस्म के आभरण से विभूषित थे। वह मनोहर सभा नवीन चंद्रमंडल के समान आकार वाली और चकोर थी। उत्तमोत्तम मणियों तथा हीरों के हार से वह सजाई गई थी। अमूल्य रत्नों के बने हुए कमल पत्रों से सुशोभित थी। उसमें मणियों की जालियों के युक्त गवाक्ष बने थे, जिसमें वह चित्र विचित्र दिख रही थी। भगवान शंकर की इच्छा से उसमें पगरागमणि जड़ी हुई थी, जिसमें वह अद्भुत सी लग रही थी। वह सैकांत मणि की बनी हुई सैकड़ों सीढ़ियों से युक्त थी। उसमें चारों ओर इंद्रनील मणि के खंभे लगे हुए थे, जिन पर स्वर्ण सूत्र से ग्रसित चंदन के सुंदर पल्लव लटक रहे थे, जिसमें वह मन को मोह लेती थी। वह भली भांति संस्कृत तथा सुगंधित वायु से सुवस्थित थी। 1 सहस्त्र योजन विस्तार वाली वह सभा बहुत से किन्नरों से खचाखच भरी थी। उनके मध्य भाग में अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित एक विचित्र सिंहासन था। उसी पर उमा सहित भगवान शंकर विराजमान थे। उन्हें सुरेश्वर श्री विष्णु जी ने देखा। वे तारकाओं से घिरे हुए चंद्रमा के समान लग रहे थे। वे किरीट, कुंडल और रत्नों की मालाओं से विभूषित थे। उनके सारे अंग में भस्म रमी हुई थी और वे लीला कमल धारण किए हुए थे। महान उल्लास से भरे हुए उमाकांत का मन शांत तथा प्रसन्न था। देवी पार्वती ने उन्हें सुवासित तंबूल प्रदान किया था, जिसे वे चबा रहे थे। शिवगण हाथ में श्वेत चवर लेकर परम भक्ति के साथ उनकी सेवा कर रहे थे और सिद्ध भक्ति व सिर झुकाकर उनके स्तवन में लगे थे। वे गुणातीत परेशान त्रिदेव के जनक, सर्वव्यापी, निर्विकल्प निराकार, स्वेच्छा अनुसार सकार, कल्याण स्वरूप माया रहित अजन्मा, आग माया के अधीश्वर, प्रकृति और पुरुष से भी परातपर, सर्व सामर्थ्य, परिपूर्णतम और समता युक्त हैं। ऐसे विशिष्ट गुणों के युक्त भगवान शंकर को देखकर भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। फिर वे स्तुति करने लगे। विविध प्रकार से स्तुति करके अंत में बोले, भगवान आप दीनों और अनाथों के प्रतिपालक हैं। दीन बंधु, त्रिलोकी के आधीश्वर और शरणागत वत्सल हैं। गौरी हमारा उद्धार कीजिए। परमेश्वर हम पर कृपा कीजिए। नाथ, हम आपके ही अधीन हैं। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। अध्याय 29
वह 30 देवताओं का भगवान रुद्र के पास जाकर अपना दुख निवेदन करना, भगवान रुद्र द्वारा उन्हें आश्वासन और चित्ररथ को शंखचूड़ के पास भेजना। चित्ररथ के लौट आने पर भगवान रुद्र के गणों का, पुत्रों का और भद्रकाली सहित युद्ध के लिए प्रस्थान। उधर शंखचूड़ का सेना सहित पुष्पभद्र के तट पर पड़ाव डालना तथा दानवराज के दूत और भगवान शिव की बातचीत। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, तदन अंतर जो अत्यंत दीनता को प्राप्त हो गए थे, उन श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु का वचन सुनकर शिव जी मुस्कुराए और मेघ गर्जना के समान मधुर वाणी में बोले। भगवान शिव ने कहा, हे हरे, हे ब्राह्मण, तुम लोग शंखचूड़ द्वारा उत्पन्न हुए भय को सर्वथा त्याग दो। निसंदेह तुम्हारा कल्याण होगा। मैं शंखचूड़ का सारा वृतांत यथार्थ रूप से जानता हूँ। यह पूर्व जन्म में एक गोप था जो ऐश्वर्यशाली भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। उनका नाम सुदामा था। वही सुदामा राधा जी के शाप से शंखचूड़ नामक दानवराज होकर उत्पन्न हुआ है। यह परम धर्मज्ञ और देवताओं से द्रोह करने वाला है। यह दुर्बुद्धिवश अपने उत्कृष्ट बाल के भरोसे संपूर्ण देवगणों को कलेश दे रहा है। अब तुम लोग प्रेम पूर्वक मेरी बात सुनो और देवों को आनंदित करने के लिए शीघ्र ही कैलाशवासी भगवान रुद्र के समीप आओ। वह रुद्र रूप मेरा ही उत्तम पूर्ण रूप है। मैं ही देव कार्य की सिद्धि के हेतु पृथक स्वरूप धारण करके वहां प्रकट हुआ हूँ। वह मेरा रूप ऐश्वर्यशाली तथा परिपूर्णतम है। हरे, इसलिए मैं भक्तों को वशीभूत हो कैलाश पर्वत पर सदा निवास करता हूँ। तदन अंतर कैलाश पहुंचकर देवताओं ने भगवान महेश की स्तुति की और अंत में कहा, महेशान, आप तो कृपा के आकार हैं। दीनों का उद्धार करना तो आपका बाना ही है। प्रभु, दानवराज शंखचूड़ का वध करके इंद्र को उसके भय से मुक्त कीजिए और देवों को इस विपत्ति से उबारिए। तब भक्त वत्सल शंभु देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर हंसे और मेघ गर्जना की सी गंभीर वाणी में बोले। श्री शंकर ने कहा, हे हरे, हे ब्राह्मण, हे देवगण, तुम लोग अपने अपने स्थान को लौट जाओ। मैं निश्चय ही सैनिकों सहित शंखचूड़ का वध कर डालूंगा। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, महेश्वर के उस अमृत श्रावी वचन को सुनकर संपूर्ण देवताओं को परमानंद हुआ। उस समय उन्होंने समझ लिया कि अब दानव शंखचूड़ मरा हुआ ही है। तब महेश्वर के चरणों में प्राणिपात करके श्री विष्णु वैकुंठ को और श्री ब्रह्मा सत्यलोक को चले आए। संपूर्ण देवता भी अपने अपने स्थान को लौट गए। इधर उन महारुद्र ने, जो परमेश्वर दुष्टों के लिए काल रूप और सत्पुरुषों की गति है, देवताओं की इच्छा से अपने मन में शंखचूड़ के वध का निश्चय किया। तब उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक अपने प्रेमी गंधर्वराज चित्ररथ को दूत बनाकर शीघ्र ही शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने वहां जाकर शंखचूड़ को खूब समझाकर कहा, परंतु उसने बिना युद्ध किए देवताओं को राज्य लौटाना स्वीकार नहीं किया और कहा, मैंने ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया है, महेश्वर के साथ युद्ध किए बिना न मैं राज्य वापस ही दूंगा और न अधिकारों को लौटाऊंगा। तुम कल्याणकर्ता भगवान रुद्र के पास लौट जाओ और मेरी कही हुई बात यथार्थ रूप से उनसे कह दो। वे जैसा उचित समझेंगे वैसा करेंगे। तुम व्यर्थ बकवाद मत करो। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, यूं कहे जाने पर वह शिवदूत पुष्पदंत चित्ररथ अपने स्वामी महेश्वर के पास लौट आया और उनसे सारी बातें ठीक-ठीक कह दी। तब उस दूत के वचन को सुनकर देवताओं के स्वामी भगवान शंकर को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने वीरभद्र आदि गणों से कहा। रुद्र बोले, हे वीरभद्र, हे नंदिन, क्षेत्रपाल, आठों भैरव, आज मैं शीघ्र ही शंखचूड़ का वध करने के लिए निमित्त चलता हूँ। आज मेरी आज्ञा से मेरे सभी बलशाली गण आयुधों से लैस होकर तैयार हो जाएं
और अभी-अभी कुमारो स्वामी